नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर को 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं की व्हाइट हाउस में मुलाकात की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है। इस पहल का खास मकसद मिडिल ईस्ट को स्थिर करना और लेबनान को हिजबुल्लाह से बचाने में मदद करना है। हालांकि सीज फायर की अवधि के दौरान हिजबुल्लाह और इजराइल एक दूसरे के इलाके में लगातार बमबारी कर रहे हैं। दरअसल इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत और सीज फायर विस्तार के लिए व्हाइट हाउस में गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली राष्ट्रपति येचियेल लेटर और लेबनानी राजदूत नादा मुआवाद को ओवल ऑफिस में दूसरी बार अमेरिका मध्यस्थता वाली बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां व्हाइट हाउस में देखिए दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है और मिडिल ईस्ट को स्थिर करने का ये उद्देश्य है जिसको लेकर चर्चा की गई है। इजराइल लेबनान में 3 हफ्ते सीज फायर बढ़ा दिया गया है और दोनों देशों के नेताओं की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई है। मिडिल ईस्ट को स्थिर करने के उद्देश्य से सीज फायर की अवधि को बढ़ाया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। लेकिन लेबनान के साथ साथ इजराइल में भी अभी लगातार संघर्ष देखने को मिल रहा है, जहां कई इलाकों में सायरन की आवाजें भी सुनाई गई हैं। तो ऐसे में अब सीज फायर की अवधि को बढ़ा दिया गया, लेकिन दूसरी ओर लेबनान और इजराइल आमने सामने हैं। तो अब बड़ा सवाल यही है कि ये स्थिति कहां पर जाकर रुकती है। तो देखिए, सीज फायर हुआ है लेकिन शांति के आसार नहीं है। ईरान ने कई बड़ी शर्तें रख दी हैं, जहां 11 ट्रिलियन फ्रोजन एसिड को रिलीज करने की मांग ईरान ने की है। अमेरिका को 48 घंटे का अल्टीमेटम ईरान की तरफ से दिया गया है और अगर 48 घंटे में मांगे नहीं पूरी हुई तो सीज फायर खत्म हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखने का ईरान ने ऐलान किया है। तो कई शर्तें अब ईरान ने अमेरिका के सामने रख दी हैं और अमेरिका को 48 घंटे का वक्त दिया गया है और अगर अमेरिका ने 48 घंटे के भीतर इन सभी शर्तों को नहीं माना तो ईरान ने कह दिया है कि सीज फायर खत्म हो जाएगा और मजबूरन एक बार फिर से हमला शुरू कर दिया जाएगा। तो ईरान की तरफ से कई बड़ी शर्तें रखी गई हैं, जो एक तरफ सीज फायर की अवधि को बढ़ाया गया, लेकिन अभी भी शांति के आसार नजर नहीं आ रहे हैं और अमेरिका को 48 घंटे का अल्टीमेटम ईरान की तरफ से दिया गया है, जिसमें ईरान ने सीधे तौर पर कहा कि 48 घंटे में मांगे नहीं हुई तो फिर आगे सीज फायर खत्म होगा। और सबसे बड़ा जो मकसद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, वो भी बंद रखने की बात ईरान ने की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक पोस्ट को रीशेयर किए जाने पर, जिसमें भारत और चीन को धरती पर नरक कहा गया था, एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की प्रतिक्रिया उस पर आई है। उन्होंने कहा कि हमने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं और फिलहाल मैं इसको लेकर इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के एक पोस्ट को लेकर एमईए के प्रवक्ता की ओर से बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने ज्यादा कुछ तो बयान में अपने नहीं बोला है, ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर उन्होंने याद दिलाते हुए कहा है कि एक पोस्ट मैंने देखा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जिन्होंने रीशेयर किया। फिलहाल इसको लेकर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं।